नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल और हम यहाँ बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में विशेष धम्म देशना लेके यहाँ आए हैं। आइए आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। किच्छो मनुष्यपतिलाभो केच्छं मच्चान जीवितं केच्छं सद्धम्मश्रवण केच्छो बुद्धानुपादो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्य पतिलाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्छं मच्चान जीवितं, मनुष्य हो के सही रूप में मनुष्य हो के जीना ये दुर्लभ है। किच्छं सद्धम्म श्रवणं, ये सद्धर्म श्रवण करना सुनने को मिलना ये भी मंगल है। किच्छो बुद्धानुपादो, दुनिया में बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है। तथागत बुद्ध लोक में उत्पन्न होना दुर्लभ है। सही धम्म सद्धम्म सुनना दुर्लभ है। मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है और ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना भी दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ धम्म देशना हमें सुनने को मिला है। दुर्लभ बुद्ध की वाणी सुनने को मिला है। दुर्लभ ये जीवन मिला है। अगर हम अच्छे धम्म को अच्छे से समझ के अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे तो सही रूप में मनुष्य होके मनुष्य की तरह भी जी पाएंगे, जो कि दुर्लभ है। तो आइए विशेष रूप से हम आज से ये दुर्लभ जीवन के विषय में ये धम्म देशना शुरू करते हैं। ये दुर्लभ जीवन शुरू करते हैं। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बहुत ही अनमोल, बहुत ही दुर्लभ। अभी ये दुर्लभ
ये दुर्लभ का मतलब क्या है? इस संसार में जो चीज़ें बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही गौण न्यून थोड़ा ही मिलता है, उसे दुर्लभ कहते हैं। जो चीज़ सुनने और देखने को भी बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसे विषय को दुर्लभ कहा जाता है। तो संपूर्ण प्राणी जगत में जितने भी प्राणी विविधता है, उन सारे प्राणियों में मनुष्य जीवन विवेक बुद्धि से पूर्ण उच्च कोटि का माना जाता है। मनुष्य में ही इस तरह का विवेक बुद्धि है, मनुष्य में ही इस तरह का चिंतन मनन शक्ति है, प्रज्ञा है, जो दूसरे कोई भी जीव जंतु पशु पंछियों में नहीं मिलता। इसलिए यह मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा जाता है। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हाँ, इस मानव जाति को दुर्लभ, अमूल्य और सर्वश्रेष्ठ के रूप में लिया जाता है। जितने भी प्राणी विविधता है, चाहे वो आकाश में रहने वाले हैं, चाहे वो पानी में रहने वाले हो, चाहे वो जमीन, कंदरा, गुफाओं में, जंगलों में, शहरों में, गांव में, कहीं भी जमीन में रहने वाले हो, सारे प्राणी मात्र में यह मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह मनुष्य जीवन उत्तम है। इसलिए स्वयं तथागत बुद्ध भी उपदेश देते समय गाथा रूपी उपदेश देते हैं। किच्छो मनुष्यपति लाभ हो, किच्छो मनुष्यपति लाभ हो, किच्छो मनुष्यपति लाभ हो। ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये दुर्लभ है। ये स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं। इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। मगर संसार में, इस दुनिया में जहाँ जिधर भी देखो, अधिक से अधिक मनुष्यों को देखकर कभी कभी हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता हो। जहाँ देखो, शहरों में जाओ बहुत सारे लोग, गांव में जाओ बहुत सारे लोग, जहाँ तहीं बहुत सारे लोग देख के कभी कभी हमें संदेह भी होता हो कि इतने भीड़ भरे इस मनुष्यों के बावजूद भी मनुष्य जीवन को क्यों दुर्लभ कहा गया होगा? हाँ, इतने सारे मनुष्य तो है, फिर एक दुर्लभ कैसे है? हाँ, कैसे ये दुर्लभ है? क्यों ये दुर्लभ है? संदेह उत्पन्न होता है ना। जिस तरह दुर्लभ बोले तो बहुत ही कम मिलने वाले, बहुत ही देखने को सुनने को भी मुश्किल, ऐसी चीज़ों को दुर्लभ कहते हैं। और तथागत बुद्ध कहते हैं मनुष्य भी दुर्लभ है। और मनुष्य तो ऐसे है, गांव में जाओ, शहरों में जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ कहा होगा? कैसे दुर्लभ होता होगा? संदेह उत्पन्न होता हो। संदेह जायज़ भी है, ऐसा मन में उत्पन्न होना उचित भी है। इन विषयों को भी विविध तरीके से हम स्पष्ट कर सकते हैं। हमें स्पष्ट होना जरूरी है। जैसे मान लिया जाए, संसार में जो जितना भी मनुष्य है, सभी को एक ही जगह पर जमा किया जाए, माना जाए संसार भर में जितने भी मनुष्य जन है, सारे मनुष्यों को एक ही जगह पे जमा किया जाए,
तो वो सारे मनुष्य कितने होंगे? जस्ट इमेजिन, अरबों खरबों, मतलब कितना होंगे मनुष्य। ये जो सारे पृथ्वी के मनुष्य लोग जमा होंगे, जितने भी संख्या मिलेंगे, इनसे कईयन गुना अधिक प्राणी एक ही जंगल में चींटियां मिलेंगे। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। एक ही जगह पे एक जंगल में कितना चींटी मिलता है, कितने कितने चींटियां मिलता है। हाँ, तो वो चींटियां अगर हम काउंट करेंगे या गिनती करेंगे तो यकीन मानिए दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनसे कईयन कईयन ज़्यादा रहेंगे। और सोचिए, ऐसे जंगल इस पृथ्वी में कितने हैं? अनगिनत है, अनगिनत। कितने ऐसे जंगल। एक जंगल में मिलने वाले चींटियां भी सारे मनुष्य मात्र से ज़्यादा होंगे। और ऐसे अनगिनत ये पृथ्वी में, इस दुनिया में जंगल है। तो सोचिए, एक चींटी, एक अकेला प्राणी जाति चींटी भी मनुष्यों से कईयन गुना अधिक इस संसार में मिलता है। एक अकेला जाति, एक अकेला प्राणी जाति चींटी भी मनुष्यों से कईयन 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 गुना मिलते हैं। चींटी ही नहीं, इस संसार में प्राणियों के विविधता बहुत ज़्यादा है, ये सभी को मालूम भी है। मतलब ऐसे प्राणी जाति जैसे चींटी बोलो, मच्छर बोलो, हाथी बोलो, घोड़ा बोलो, ये बाघ बोलो, कितने कितने प्राणी जाति, कितने हैं, बहुत सारा है। कितने प्राणियों तो हमें मालूम भी नहीं होता। जब टेलीविज़न के ये नेशनल ज्योग्राफी हुआ, एनिमल प्लानेट हुआ, ऐसे टीवी चैनल में जब दिखाएंगे तब जाके दिमाग में झटका सा खा जाता है। अरे, इस तरह का प्राणियां भी इस दुनिया में है क्या? कितने बार तो देखो ना, पानी के अंदर अंदर कितने कितने प्राणियां, कैसे प्राणियां। हमें तो मालूम है कि वहाँ तो मछलियां रहते हैं। अरे, मछली के अलावा कितने सारे प्राणियां। जंगल के बीच बीच में, जंगल के अंदर अंदर जाएंगे तो वहाँ भी कितने कितने प्राणियां। आकाश में उड़ने वाले, आकाश में चलने वाले ही कितने कितने प्राणियां। हमें कितना तो पता ही नहीं, हमने कितने प्राणी तो देखा ही नहीं। इतने प्राणियों के विविधता है इस दुनिया में, कितने विविधता। तो इस संसार में मिलने वाले अनगिनत प्राणियों की विविधता और संख्या को देखा जाए तो निश्चय ही इस संसार में मनुष्यों की संख्या बहुत ही अल्प और नगण्य मात्र है। जो हम कहते हैं ना, जहाँ तहीं भीड़ भरा मनुष्यों की जमात है, गांव में जाओ उतने ही मनुष्य, ये शहरों में जाओ इतने ही मनुष्य, जहाँ तहीं लोग ही लोगों से भर पड़ा है। कितने भी लोग रहे, ये प्राणी जगत के विविधताओं में संख्या में देखेंगे तो ये मनुष्य बोले तो बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़े हैं, नगण्य मात्र है। इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन सही में दुर्लभ है, दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। इसीलिए तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है।
और सारे प्राणी जगत में इंसान ही ऐसे प्राणी है जो चिंतन मनन कर सकते हैं, जिसमें विवेक बुद्धि रहता है, जिसमें प्रज्ञा रहता है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल उचित अनुचित योग्य अयोग्य पाप धर्म अच्छे से जान सकते हैं। और उतना ही नहीं, जितने भी गलत है अकुशल है पाप है उससे दूर हो सकते हैं, और जितने भी अच्छे कुशल कर्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। ये बातें हमेशा याद करना चाहिए। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये बातें और स्पष्ट करने के लिए बौद्ध वाङ्मय में एक अंधे कछुए की कहानी चलता है। अंधे कछुए की कहानी। मनुष्य जीवन दुर्लभ जानने के लिए ये जो अंधे कछुए है, ये कहानी हमें जितना याद करेंगे, जितना हम समझेंगे, उतना ही और स्पष्ट हो जाएगा कि बाप रे, मनुष्य जीवन प्राप्त होना सही में कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल है। तो आइए ये छोटा सा, ये जो कहानी है, छोटा सा उदाहरण है, इसको भी जान लेते हैं। इस दुनिया में ये अनंत अथाह समुद्र है, मतलब बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र इतना बड़ा है तो कहते हैं कि पृथ्वी के 1 भाग ही जमीन है, 3 भाग तो समुद्र से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। कितना बड़ा होगा वो समुद्र। और ऐसे समुद्र में एक बांस की छड़ी पड़ा है, छोटा सा एक बांस की छड़ी, छोटा सा। उसमें एक छोटा सा छेद है, जो बांस की छड़ी है उसमें भी छोटा सा छेद है, और वो छेद इतना छोटा है कि एक कछुए के सर ही उसमें जा सकता है, इतना छोटा सा छेद है। अभी वो बांस की छड़ी जिस तरफ से हवाएं बहती उसी तरफ जाते, जिस तरफ से लहरें उठती उसी तरफ जाते हैं। मतलब पूर्व दिशा से लहरें आए तो पश्चिम की तरफ, पश्चिम से लहरें आए तो पूर्व की तरफ, दक्षिण से लहरें आए तो उत्तर की तरफ, और उत्तर से लहरें आए तो दक्षिण की तरफ। मतलब जहाँ जहाँ हवा बहते हैं वो बांस की छड़ी उसी तरफ जाते हैं, जहाँ जहाँ से लहरें चलते हैं वो बांस की छड़ी भी उसी तरफ जाते हैं। बस ऐसे ही चलता रहा। समुद्र तो विशाल है, अनंत है, अथाह है, और ऐसे समुद्र में एक बांस की छड़ी, वो भी छोटा सा, और वो बांस की छड़ी में एक छोटा सा छेद है। वो छड़ी एक ही जगह नहीं रहता, अस्थिर है, एक जगह से दूसरे जगह चलते रहते, जाते रहते, यहाँ वहाँ हवा के हिसाब से, लहरे के हिसाब से यहाँ वहाँ चलते रहते, एक ही जगह पर कभी रुकता ही नहीं, रुक ही नहीं सकता। ऐसे बांस की छड़ी विशाल समुद्र में तैर रहा है। अभी वही समुद्र में एक कछुआ रहता है, और वो कछुआ भी अंधा है। अंधे कछुआ वो समुद्र में रहता है, और कछुए 100 साल के एक बार ही अपनी सिर समुद्र के सतह से बाहर निकलता है। ये समुद्र की सतह से बाहर निकालता है अपना सिर, और फिर जाकर समुद्र की गहराइयों में ही रहता है। देखिए, विशाल समुद्र में वो एक कछुआ जो आंखों से अंधा है, वो समुद्र के गहराइयों में तैरता रहता है, और
केवल 100 साल में एक बार ही अपना सिर समुद्र की सतह से बाहर निकालता है। 100 साल में एक ही बार, बाकी समय पानी में ही रहते हैं। अभी 2 घटना। पहला, विशाल समुद्र में एक बांस की छड़ी, उसमें छोटा सा छेद। दूसरा, वो समुद्र में एक कछुआ रहता है जो आंखों से अंधा है और 100 साल में एक बार ही अपनी सिर समुद्री सतह से बाहर निकालता है। ऐसे परिस्थिति में वो अंधे कछुए अपना सिर कब उस बांस के छेद में अंदर प्रवेश करा पाओगे? कितने समय लगेगा? मतलब वो अंधे कछुए अगर उसको ये बांस के छड़ी में और उसमें भी जो छेद है, वो छेद में उसका सर उसमें घुसाना है तो कितना समय लगेगा? कैसे होगा? क्या ये संभव भी है क्या? संभव भी है क्या वो अंधे कछुए विशाल समुद्र में तैरता हुआ बांस के छड़ी में जो छेद है उसमें अपना सर डालना संभव है क्या? डाल पाएंगे क्या? वैसे देखा जाए तो ये संभव नहीं है, असंभव जैसा ही है। अनंत सागर में इधर उधर चलता उस छोटे से बांस के छड़ी में जो छोटा सा छेद है उसमें अंधे कछुए वो भी 100 साल में एक ही बार समुद्र के बाहर अपना सर निकालने वाला अपने सर उसमें अंदर डाल पाएगा? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। बिल्कुल भी संभव नहीं है, असंभव जैसा ही है। हाँ, ये भी सच है। कोई भला इसको मतलब संभव ही कैसे कर पाएंगे? मतलब 100 साल में हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। 100 साल में एक बार अपना सर समुद्री सतह से बाहर निकालने वाला, वो भी आंखों से अंधे, कहाँ देख भी नहीं सकता, और इधर उधर तैरता हुआ बांस के छड़ी के छेद में अपना सर डालना संभव ही नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि यह असंभव ही है। मगर इस संदर्भ में भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस तरह से कहते हैं, अगर वो अंधे कछुए चिरकाल तक जिंदा रहा और वो बांस के छड़ी भी नष्ट ना हुआ तो वो समय ही बहुत जल्दी आएगा। वो समय ही बहुत जल्दी आएगा जब वो अंधे कछुए अपने सर उस छड़ी में डाल पाएंगे। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन होने के बाद फिर से ये मनुष्य जीवन को प्राप्त करना उससे भी कठिन है, अति ही कठिन है। ये तथागत बुद्ध की वाणी समझ रहे क्या? अनंत अथाह विशाल समुद्र में तैरता हुआ बांस के छड़ी के छेद में 100 साल में एक ही बार अपनी सर समुद्री सतह से बाहर निकालने वाले, वो भी आंखों से अंधे वो कछुए, चिरकाल तक वो कछुए जिंदा रहा, चिरकाल तक वो बांस के छड़ी नष्ट नहीं हुआ, तो वो समय ही जल्दी आएगा जब वो अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी में ही जो पड़ा हुआ जो छेद है उसमें ही डाल पाएंगे। वो समय जल्दी आएगा। मगर एक बार ये मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना उससे भी कठिन है, कईयन ज़्यादा कठिन है। इसलिए भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को क्षणिक के सुख आनंद या स्वार्थ में भूलकर
लोभ लालच में फंसकर, पाप में जकड़कर व्यर्थ में अंत नहीं करना चाहिए। सही रूप में जीवन को सदुपयोग करके सफल और सार्थक बनाना चाहिए। इतना दुर्लभ ये मनुष्य जीवन है। हम चाहे तो सभी पापों से दूर हो सकते हैं, हम चाहे तो अच्छे अच्छे पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी हमसे गलतियां होता है, अपराध होता है और पाप होता है, सर के बल दुर्गति में पतन होता है। तो मनुष्य छोड़ के बाकी पशु पंछी जीव जंतु कोई भी प्राणी न अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं, न पाप से दूर हो सकते हैं, न पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। वो भला कैसे पुण्य करके कैसे ये सुगति में आ पाएंगे, कैसे ऐसे सद्गति मनुष्य जीवन प्राप्त कर पाएंगे? बहुत ही मुश्किल है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हमें व्यर्थ में इसको गंवाना नहीं है। एक बार गलत हो गया, एक बार पाप हो गया, एक बार पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन को अच्छे से पुण्य करते हुए, धर्म करते हुए जीना सीखना चाहिए। ये भी दुर्लभ है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब अच्छे से अच्छे पुण्य कर सके, धर्म कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे और खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सब लोग शांतपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सबेतेयो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुय्यं क्षिप्तमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।